कि जागो और इतना या जालोर में हल्ला बोल दो कि इनका बाहर निकलना बंद हो जाए। अब उसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल ही। अब तो आप इकट्ठे हो जाओ, ये जगमरा के आपको यहाँ आके झुकना पड़ेगा इनको। आप हर साल 5 साल में वोट देते हो, अगर आपके पास में वोट की ताकत नहीं होती, इस लोकतंत्र ने, इस संविधान ने आपको ताकत नहीं दी होती, तो हर 5 साल में ये भिखारियों की तरह घर घर घूम के आपके पास हाथ जोड़ जोड़ के वोट नहीं मांगते। क्यों नहीं समझ रहे हो आप अपनी ताकत? आज न्याय के लिए 80 साल की माता जी को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। शायद 9 दिन हो गए माता जी को भूख हड़ताल पे बैठे हुए। आप सब इनके दुख में इकट्ठे होके जालोर तक पधारे, इसके लिए आपका धन्यवाद। और विशेष करके जो बाहर से पधारे हैं, हनुमान सिंह जी खांगटा, जयनेन्द्र सिंह जी गलथनी, दिलीप सिंह जी, हमारे साथी वड़वज वाले बना, और कई बातें यहाँ हुई। मैं सुन रहा था, संचालक महोदय ने निवेदन किया कि कोई भी काम लोकतंत्र में अनुशासन से करना चाहिए। बात सही है, अनुशासन रखना पड़ेगा, लेकिन जब बात बिगड़ती है, आप बिशनपुर नाम मनमोहन सिंह जी ने जो बात बताई मुझे बहुत पसंद आई। अरे हम कब तक न्याय के लिए भीख मांगते रहेंगे? मैं आज 35 साल से किसानों का काम कर रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमने भीख मांगी होती तो ये सरकारें नहीं झुकती। झुकाने वाले चाहिए, भीख मांगने से सरकार नहीं मानती है कभी। हाँ, अनुशासन रखना, आपने कानून हाथ में नहीं लेना है। लेकिन कल भीनमाल में कई बार मेरे साथ हुआ है कि आप रोड नहीं रोकोगे, लेकिन भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो कहां बैठेगी? इस रोड पे बैठेगी। भीड़ ज्यादा बढ़ गई, कहां बैठेगी? कलेक्टर ऑफिस में बैठेगी। कलेक्टर साहब को भी जाना मुश्किल हो जाएगा। वो हमारे सेवक हैं, हम मालिक हैं। ये लोकतंत्र में अपन को अपनी ताकत समझनी होगी। जब तक आप अपनी ताकत नहीं समझोगे, कोई सरकार झुकने वाली नहीं है। आप हर साल 5 साल में वोट देते हो, अगर आपके पास में वोट की ताकत नहीं होती, इस लोकतंत्र ने, इस संविधान ने आपको ताकत नहीं दी होती, तो हर 5 साल में ये भिखारियों की तरह घर घर घूम के आपके पास हाथ जोड़ जोड़ के वोट नहीं मांगते। क्यों नहीं समझ रहे आप अपनी ताकत? में हल्ला बोल दो, आज न्याय के लिए बंद हो जाए। 80 साल की माता जी को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। कैसी सरकार है ये? कैसा पुलिस प्रशासन है? इनको शर्म नहीं आती थोड़ी कि 80 साल की माता जी आज इस ठंड में अपने बहुओं के साथ, अपने पोतों के साथ में यहाँ रोड पे तो पास में खड़े, बांस आ रही है, यहाँ गंदगी है, इनको शर्म ही नहीं आ रही है? चल जाओ। और युवाओं, आपको विशेष, हम तो आज 35 साल से संघर्ष कर रहा हूं और मैंने सरकारों को झुकाया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। वसुंधरा जी ये मुख्यमंत्री थी और सुंदरा जी पे रात को ठहरी थी। हम भीनमाल में बैठे थे हमारे किसानों को लेकर। वसुंधरा जी ने अपना रास्ता चेंज कर दिया था। ये ताकत अपने में है। इतना जालोर में बिजली की भयंकर समस्या आई थी, कनेक्शन खुल गए थे, सामान नहीं आ रहा था, किसानों का कनेक्शन नहीं हो रहे थे। हमने धरना दिया और वसुंधरा जी को यहाँ पहले ज्ञापन देने आए थे जालोर। उस समय मैं बात कर रहा हूँ, करण सिंह जी कलेक्टर साहब थे। उस समय हम ज्ञापन देने आए और यहाँ के बेईमान हमारे नेता, उन्होंने हमें वसुंधरा जी से मिलने नहीं दिया कि हमारे सिवाय डायरेक्ट ये मुख्यमंत्री से कैसे मिल सकते हैं? ये नींद के इतने खोटे हैं। जो आप वोट देकर जिताते हो, इनका गला नहीं पकड़ सकते हो।
गांवों में आप आता है, ढोल बजाते हो, स्वागत करते हो, साफे बनाते हो, शर्म आनी चाहिए। कमजोरी अपनी खुद की है। और वसुंधरा जी तो यहाँ से उड़ के चली गई हेलीकॉप्टर में, और पीछे से किसान इकट्ठे हुए। मुझे करण सिंह जी ने फोन किया कि जोगेश्वर जी यहाँ आ गए हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन मैं माफ करने वाला कौन हूँ? मैं जालौर जिले के किसानों का प्रतिनिधि के रूप में आया था। माफ करेंगे तो मेरे किसान करेंगे, मैं माफ करने वाला कोई छोटा सा आदमी, मैं कार्यकर्ता हूँ। 20,000 की संख्या हुई और वसुंधरा जी को माफी मांगनी पड़ी भीनमाल के मार्ग चौक में। यह ताकत लोकतंत्र की है। क्यों कमजोर पड़ रहे हो? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सुजन शाह ने कहा, उनकी बात से सहमत हूँ। आप गजापुरा प्रधान साहब ने कहा, उनकी बात से सहमत हूँ। कमजोरों से सरकारें नहीं झुकेगी। झुकाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। और युवाओं को मैं विशेष करके आह्वान करता हूँ, हम आपके साथ हैं। उम्र हो गई है, लेकिन जुनून और ताकत होगा वो बरकरार है। मैं भाई जयेंद्र सिंह के कई भाषण सुनता, मिलना नहीं हुआ, आज ही मैं मिला हूं, लेकिन इनसे मुझे शिक्षा मिलती है। हमेशा सरकारों को ये झुका रहे, किसानों के लिए कई पॉलिसी, किसानों के हक में पॉलिसी चेंज करवा दी। वो ताकत अपने लोकतंत्र में अपने पास है। पहले लड़ाइयां लड़ी जाती थी शस्त्रों से, बंदूकों से, तलवारों से। अब उसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल ही। अब तो आप इकट्ठे हो जाओ, ये जगमरा के आपको यहाँ आके झुकना पड़ेगा। इनको सरकारों को आगे आना पड़ेगा। आपको कह रहा था मुख्यमंत्री यहाँ अभी पाली में कहीं आए थे शादी में, अगर उसमें समझ होती मुख्यमंत्री में कि वहां बुजुर्ग महिला 80 साल की महिला भूख हड़ताल में बैठी है, मुख्यमंत्री को आने में यहाँ टाइम लगता था, बात सुनता। लेकिन बेईमान है, चोर है, आपके द्वारा बढ़ाए हुए, इनका आपके द्वारा बढ़ाए हुए हैं, आप ही इनको झुका सकते हो। समय ज्यादा हो जाएगा, बोलना खूब था, लेकिन मैं आप युवाओं को पुनः आह्वान करता हूँ कि जागो और इतना यहाँ जालौर में हल्ला बोल दो कि इनका बाहर निकलना बंद हो जाए। कहां से निकलेंगे एसपी कलेक्टर बाहर? अरे किया हुआ है, मेरा अनुभव है, वो ताकत है लोगों के पास। ही लोकतंत्र ने संविधान में ताकत दी है। आप जो चाहो जो कर सकते हो। आप प्रधानमंत्री बना सकते हो, आप मुख्यमंत्री बना सकते हो, आप मंत्री बना सकते हो। तो आप उनको झुका नहीं सकते क्या? बताओ, आप नहीं झुका सकते? झुका सकते हो कि नहीं झुका सकते? थोड़ी आवाज से हाथ उठा कर तो झुकाएंगे और इस माता जी को न्याय दिलाएंगे। न्याय देना पड़ेगा इनको, लेकिन आप सब लोगों में जोश होना चाहिए। इतनी बात कह के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ मंत्री जी आए, यहाँ का स्थानीय कहाँ से निकली राजस्थान सरकार का मंत्री, शर्म आती है। आज इतनी भीड़ आए, राम राम करते हैं, आके बैठ जाते और कहते सबको हाथ जोड़ के कि मैं माता जी को न्याय दिला, नहीं कह सकते थे क्या? लेकिन चोर नहीं आएंगे। या इस बात को समझनी पड़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा इस माता जी को सपोर्ट करने के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए पूरे जालौर जिले में आवाज गूंजा दो। हर प्रत्येक घर से यहाँ आए और इस पूरे कलेक्टर ऑफिस को भर दे लोगों से। हमें कोई लड़ाई नहीं लड़ी, इनको झुका के हम छोड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।